आज अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा एवं सुदृढ़ता हेतु एक विशाल एवं सुसंगठित सेना का होना बहुत जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने समय जो प्रचलित सैन्य व्यवस्था थी, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के पूर्ववर्ती जो तुर्क सुल्तान थे, उनके समय जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें अनेक सुधार करके एक विशाल सुसंगठित और शक्तिशाली सेना का गठन किया। और इस विशाल सैन्य गठन के पीछे अलाउद्दीन खिलजी के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, उस समय जो देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा थी उस पर निरंतर मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो इन मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य को सुरक्षित रखना एक विशाल सेना के माध्यम से ही हो सकता था। दूसरा उद्देश्य था, अलाउद्दीन की जो साम्राज्य विस्तार नीति थी उसको भी कामयाब बनाने में सैन्य गठन जरूरी था। तीसरा उद्देश्य था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजतांत्रिक निरंकुशवाद का जो आदर्श अपने सम्मुख रखा, उसकी पूर्ति के लिए भी यह आवश्यक था कि उसके पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना हो। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य सुधार हैं। पहला सुधार है सैनिकों की सीधी भर्ती। तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सैनिकों की डायरेक्ट भर्ती प्रारंभ की और यह कार्य दीवान-ए-आरिज जो उस समय सैन्य विभाग था को इसका उत्तरदायित्व सौंपा और इसी के द्वारा काफ़ी जांच पड़ताल के पश्चात केवल कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों को ही सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता था। दूसरा सुधार है एक विशाल स्थायी सेना का गठन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। समकालीन इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उसकी स्थायी सेना की संख्या 4,75,000 घुड़सवार थी और ऐसा उदाहरण अपन को मध्यकाल में किसी भी शासक द्वारा इतनी विशाल स्थायी सेना रखने का नहीं मिलेगा। तीसरा सुधार था दाग और हुलिया प्रथा। तो दाग और हुलिया प्रथा में क्या किया गया, दाग यानी ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेज, यानी जो घोड़े थे उन पे एक निश्चित चिन्ह अंकित किया गया जिससे खराब श्रेणी के घोड़ों को प्रस्तुत न किया जा सके, यानी घोड़ों की डुप्लीकेसी रोकने के लिए। और हुलिया प्रथा में सैनिकों की डुप्लीकेसी को रोकने का प्रयास किया गया। तो दाग और हुलिया प्रथा से क्या हुआ कि जब सेना का निरीक्षण किया जाता था उसमें घोड़ों और सैनिकों को दोबारा प्रस्तुत करने पे रोक लग गई और घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया रखने की जो ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की, इसका महत्वपूर्ण परिणाम निकला कि इससे जो सैन्य विभाग में जो भ्रष्टाचार था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। चौथा सुधार है सैनिकों का निश्चित वेतन निर्धारित किया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या था कि सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले कुछ भूक्षेत्र दे दिए जाते थे और उन भूमि क्षेत्रों से जो इनकम होती थी वो अपने वेतन और सेना को गठित रखने के लिए वो उसमें व्यय के रूप में वो निकाल लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया और उसमें निश्चित कर दिया गया कि पैदल सैनिक का वेतन इतना है, पैदल सैनिक 1 अस्पा वह सैनिक जिसके पास 1 घोड़ा होता था, 2 अस्पा वह सैनिक जिसके पास 2 घोड़े होते थे। तो समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार 1 अस्पा सैनिक को 234 तक का वेतन मिलता था और उस समय
संख्या के आधार पर सैनिक टुकड़ियां भी थी, जैसा कि अमीर खुसरो के अनुसार 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था और भली भांति जांच परख कर ही सैनिकों की भर्ती की जाती थी और उनको मुर्तब कहते थे। मुर्तब यानी वर्गीकृत, क्रमबद्ध अथवा नियमित सैनिक। पांचवा सुधार था सैनिकों का समय समय पर कठोर निरीक्षण, यानी दीवान ए आरिश द्वारा समय समय पर और जहाँ कहीं भी विजय अभियान हेतु जब सेना भेजी जाती थी तो उससे पहले सेना का कठोर निरीक्षण किया जाता था और निरीक्षण में सैनिकों के हथियार, घोड़े व सैनिकों की बारीकी से जांच की जाती थी। तो सेना का निरीक्षण इतनी बारीकी से किया जाता था कि अमीर खुसरो ने लिखा है कि वारंगल अभियान के समय जब सेना भेजी गई थी तो उस सेना के निरीक्षण में 14 दिन लगे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन उपयुक्त सुधारों के अलावा सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, कवच आदि पर भी पूरा फोकस रखा और सेना के जो घोड़े थे वो इस्पात से और सवार कवच और शिस्त्राण से ढके रहते थे। सैनिकों के पास तलवारें, धनुष बाण, कटारें, कुल्हाड़ियाँ आदि हथियार भी रहते थे और कुछ यंत्र भी थे जैसे मंजनीक, अरादा, मगरबी। इन यंत्रों की सहायता से जब दुश्मन आक्रमण करता था तो उस पर पत्थर व आग के गोले फेंके जाते थे। तो इन सुधारों के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी एक महान शक्तिशाली सेना संगठित करने में काफ़ी सीमा तक कामयाब हुआ और इस विशाल सेना की सहायता से वह न केवल भयंकर मंगोल आक्रमणों को विफल करने में सफल हुआ बल्कि साथ ही जो उत्तर तथा दक्षिण भारत के राज्यों के विरुद्ध भी वह महान सफलताएं प्राप्त कर सका।